मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। 6 सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और आज हम लोग उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है। पहला यूनिट जो है उसका नाम है प्रोडक्शन सिस्टम। आप लोग यदि सिलेबस देखे होंगे या सिलेबस आपके पास होगा तो आप देखिएगा, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है पढ़ना है प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। प्रोडक्शन क्या होता है, डिफिनेशन जानना है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोई भी रॉ मटेरियल से फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। उसमें बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उस प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा टर्म आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब एक एग्जांपल से सिंपल हम लोग समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कोई कंपनी प्लांट ए है और कोई कंपनी प्लांट बी है। इसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो 300 लोग काम कर रहे हैं, इसके पास भी 300 लोग काम कर रहे हैं। और ये जो है एक फिक्स यूनिट टाइम में ये सपोज कीजिए 10 पीस बनाता है, और सेम प्रोडक्ट फिक्स यूनिट टाइम में मतलब उतना ही टाइम में ये उसको 20 प्रोडक्ट बनाता है। तो हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी होगा वो आपका आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है। रेशियो होता है किसका, आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। यानी कि इसका 10 अपॉन में 300 हम लोग कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 30, ये इसका प्रोडक्टिविटी हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा 20 अपॉन में 300, यानी कि 1 अपॉन में 15, तो ये आपका प्रोडक्टिविटी इसका होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपनी बी जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी है और कंपनी ए का प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। ऐसे भी आप समझ रहे हैं 300 एम्प्लॉय रख करके ये 10 प्रोडक्ट बना रहा है सेम समय में, उतना ही समय में ये 300 एम्प्लॉय को रख करके 20 प्रोडक्ट बना दे रहा है, तो इसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा यूनिट में एक और चीज पढ़ना है कॉस्ट के बारे में। तो आपका फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, और एक ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो कि एक फिक्स निश्चित टाइम तक आपका कॉस्ट में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो। जैसे आप कहीं प्लांट बनाए हैं, कहीं कंपनी बनाए हैं, उस कंपनी में आप रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट जो है एक फिक्स पीरियड तक, मतलब जैसे साल भर, 2 साल या 3 साल तक आपका टाइम रहता है कि आप जो रेंट दे रहे हैं वही रेंट पे करते रहिएगा, रेंट आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आप यदि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट में अब ज्यादा आप प्रोडक्शन करने लगे, तो रॉ मटेरियल जो खरीद करके ला रहे हैं तो उस रॉ मटेरियल का बढ़ाना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल तो उसके लिए कॉस्ट जो आप पे कीजिएगा और ज्यादा पे कीजिएगा, तो उस टाइप के जो होता है कॉस्ट, उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और फिक्स कॉस्ट में आपका रेंट हो गया, आप यदि बिजली दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट है, वो पर मंथ जाएगा ही जाएगा आपके पास। तो ये आपका होता है। दूसरी ब्रेक इवन पॉइंट में जब हम लोग बात करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो बिना नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर रहा है, मतलब ना उस पर प्रॉफिट कमा रहा है ना लॉस कमा रहा है। जितना उसका कॉस्ट लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में उतना ही में बेच दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट हम लोग करने के लिए सीखेंगे जब सिलेबस पढ़ेंगे तब। यूनिट 2 ये आपका यूनिट 1 जो है इतना ही टॉपिक पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट लोकेशन, प्लांट का लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, प्लांट लोकेशन, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग। ये आपको 3 टॉपिक यूनिट 2 में पढ़ना है, जिसमें आप जानते हैं प्लांट लोकेशन में मतलब जहां भी आप प्लांट लगा रहे हैं तो उसका साइट सिलेक्शन करने के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। जैसे आपका रॉ मटेरियल जो आ रहा है, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका कच्चा माल लाइएगा तो कहां से आ रहा है ये ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप ट्रांसपोर्टेशन का
वहां पे सुविधा है कि नहीं, मैन इजिली अवेलेबल है कि नहीं, मतलब डिफरेंट टाइप के जो चीजें हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से साइट लोकेट हम लोग करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कंपनी खोल सकते हैं। तो वो आपका प्लांट लोकेशन में हम लोग को पढ़ना है। प्लांट लेआउट में क्या होता है, जब आप प्लांट बनाइएगा तो प्लांट जब आप बनाइएगा तो उसमें आपका स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए, स्टोर रूम के साथ साथ आप यदि मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, तो उसके लिए जगह कहाँ कहाँ होना चाहिए, कहाँ प्रोडक्शन होगा, कहाँ उसका आप क्वालिटी चेक कीजिएगा। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग लेआउट में जानेंगे, प्लांट का लेआउट के बारे में। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग है। मटेरियल हैंडलिंग मतलब आप यदि कोई बल्क में मटेरियल मंगाते हैं, उस मटेरियल को आप स्टोर रूम में रखते हैं तो किस तरह से रखना है ताकि वो खराब ना हो आपका मटेरियल, तो वो सब चीजें हम लोग मटेरियल हैंडलिंग में सीखेंगे। ये आपका दूसरा यूनिट है। तीसरा यूनिट जो है वो आपका है यूनिट 3 जो है वो आपका प्रोसेस प्लानिंग है। प्रोसेस प्लानिंग में क्या आएगा कि आप यदि कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन सा ऑपरेशन होगा, उसका सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग प्रोसेस प्लानिंग में जानेंगे। वो जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या सीक्वेंस हमको अपनाना है कि ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी कंपनी का बढ़े, कौन कौन सा रूटीन हमको तय करना है ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, बढ़ जाए। इसमें हम लोग प्लांट के कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मशीन के कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब आपका यूनिट 3 में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग करते हैं। यूनिट 4 में आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल आता है। यूनिट 4 में क्या आता है, यूनिट 4 में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये आपका यूनिट 4 है। इसमें हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए प्लानिंग यानी कि रूटीन जो बनाएंगे कि कैसे कौन कौन सा प्रोडक्शन होगा और किस तरह से होगा, ये हम लोग यूनिट 4 में करेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल, उस पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, रूटीन तय करना, शेड्यूल बनाना, ये सब हम लोग सीखेंगे किसमें, यूनिट 4 में सीखेंगे। यूनिट 5 जो है वो आपका वर्क मेथड होता है। तो वर्क मेथड में क्या होता है कि आप जो अपनाइएगा, इसमें आपका वर्क मेथड में स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ना रहेगा। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जैसे आप यदि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें एक टाइम लगता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है कि आप 1 घंटा में मिनिमम बना सकते हैं, 2 घंटा में बना सकते हैं। तो जो सबसे अच्छे बनाने वाले लोग होते हैं उस 10 लोगों को एक साथ करके उन लोगों से वो जॉब परफॉर्म करवाया जाता है और 10 लोग अलग अलग टाइम पीरियड में बनाते हैं। और यदि अलग अलग टाइम पीरियड में उस सबका एवरेज यदि हम लोग निकाल लेते हैं तो जो एक टाइम मिलता है हमको, उस टाइम को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम इतना है। अब उस स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग यदि दूसरा कोई भी हम आदमी रख रहे हैं हम अपने कंपनी में या उससे काम करवाना है हमको, तो हम उस टाइम पीरियड के लिए बोलेंगे कि इसको इतना समय में आप बनाते हैं तो अब आप स्टैंडर्ड टाइम में हैं। इससे ज्यादा बना रहे हैं इसका मतलब आप स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, यूनिट 5 में, जिसमें कि हम लोग यूनिट 5 जो है वो आपका वर्क मेथड में आएगा। वर्क मेथड, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीजें, स्टैंडर्ड टाइम वगैरह के बारे में, ये सब चीजें हम लोग पढ़ लेंगे यूनिट 5 में। यूनिट 6 जो है उसमें हम लोग को, यूनिट 6 में हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इन्वेंट्री क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इन्वेंट्री के लिए जैसे कोई भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसमें हम लोग कॉस्ट का निर्धारण कैसे करते हैं, ये सब चीजों के बारे में इन्वेंट्री में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो यूनिट है 7वां नंबर का, वो आपका होता है जिग एंड फिक्सर। 7वां नंबर क्या होता है, जिग एंड फिक्सर। जिग्स एंड फिक्सर, जिग्स एंड फिक्सर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे
तो जिग क्या होता है, कितने तरह का जिग होता है, जिग क्या करता है, फिक्सर क्या करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप लोग सिंपल जिग का पहले भी नाम सुने होंगे। जिग में क्या किया जाता है कि आपके वर्कपीस को होल्ड करना और टूल को गाइड और लोकेट करना, किसका काम है, जिग का काम है। लेकिन फिक्सर का क्या काम है, आपके वर्कपीस को सिर्फ होल्ड करेगा। हम लोग जिग का जो इस्तेमाल है वो ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। फिक्सर का इस्तेमाल जो होता है मिलिंग मशीन और शेपर मशीन पे इस्तेमाल किया जाता है। विशेष में जब हम लोग पढ़ेंगे जिग्स और फिक्सर तो इस पे चर्चा करेंगे, ढेर सारी चर्चा करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, सब टॉपिक के बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद 8वां यूनिट जो है वो आपका होता है मॉडर्न ट्रेंड्स। 8वां यूनिट जो है मॉडर्न ट्रेंड्स है। मॉडर्न ट्रेंड्स में आपको मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पुश मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, पुश इन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, पुश आउट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या पढ़ेंगे, वेस्टेज को, जो वेस्ट पार्ट्स हो रहा है उस वेस्ट पार्ट को रिडक्शन कैसे किया जाए, कम से कम कैसे किया जाए। और 5S के बारे में पढ़ना है। 5S मतलब आपको कंपोनेंट 5S एक जापानीज टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वर्क प्लेस पे हम लोग उसको साफ सुथरा कैसे रखना है, शाइनिंग कैसे रखना है कंपोनेंट में, जिस जगह से प्रोडक्ट को उठाए हैं उस 5S का मतलब है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा S से क्या मतलब है और उसके बारे में हम लोग जानेंगे किस यूनिट में, 8वां यूनिट में, मॉडर्न ट्रेंड्स में। अगले लेक्चर में हम लोग जस्ट मिलते हैं यूनिट 1 को लेकर के, जिसमें प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट के बारे में। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ये 8 टॉपिक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और ये 8 टॉपिक में हमने सिर्फ आपको टॉपिक का नाम बताया, उसको इलिब्रेट करने के लिए बताया कि कौन कौन सा टॉपिक इसके अंदर है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो ये सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। आगे हम लोग मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में, और ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, आप लोग चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होइए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं यूनिट 1 में। थैंक यू।